व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट करने का, और जिन्होंने कहा कि आपकी मुस्कुराहट हमें बहुत पसंद है, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो दिल दिल की राह होते हैं, एक जैसे लोगों को एक जैसे ही लोग अच्छे लगते हैं। जो आपकी सोच है, जब उस सोच पे कोई बात करने वाला हो तो इसलिए वो आपको ज़्यादा अच्छे लगते। थैंक यू सो मच। तो आज पहले तो मैं पॉजिटिव बात करूंगी, फिर मैं नेगेटिव बात करूंगी। देखें, जो कोई अच्छी बात किसी की होती है उसको भी लेके चलना चाहिए। और हमारा रिएक्शन चैनल हमारी ज़ाती किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, बस जो हमें ये दिखाते हैं उस पर हम बात करते हैं। कल वाली वीडियो में देखा जिसमें हुमैरा कह रही थी अपनी सोच को बदलना होगा, मैंने समझा शायद हमारे खिलाफ की बात होगी, लेकिन इस वीडियो में जो उन्होंने बातें की वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल को लगी। कि अलीवीर कह रहा था कि कुछ लोग, खासकर गांव में लोग बेटों को ज़्यादा अच्छा समझते हैं और बेटियों को अच्छा नहीं समझते। बेटों के लिए जहां 2 सूट बनने हैं 4-5 बन जाते हैं। अगर घर में गोश्त पकता है तो बच्चों को, बेटों को अच्छी अच्छी बोटियां दी जाती है और बेटियों को नहीं। और बेटियों का अगर कोई हिस्से की भी बात हो तो वो भी फिर कह देते हैं नहीं जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये बिल्कुल उनकी बात सही है। ये बात नहीं है कि गाँव शहर, हर बंदे की अपनी सोच की बात है। लेकिन जो फराग दिल लोग हैं, जो हक सच में मुसलमान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को मानते हुए, प्यारे आका के हुक्म को मानते हुए, उन्हें पता है बेटियां भी उतने ही प्यार के काबिल है जितने के बेटे। और उन्होंने एक बात बताई कि एक आदमी मोटरसाइकिल पे था और 2 बेटे थे, और बेटी को उतार दिया, बेटों को नहीं उतारा। अगर वो गैरतमंद बाप होता ना तो वो बेटों को उतार देता, बेटी को ना उतारता। बेटों को कहता कि तुम अपनी बहन के सर का साया हो हमारे बाद, क्योंकि वालदेन बहुत बड़ी ताकत है। वालदेन पहली एकेडमी है। यकीन करें, हमारे वाले साहब ने, हम 5 बहनें थी और हर बहन के पैदा होने पे हमारे अब्बा जान ने, अल्लाह पाक उनके आलम बरज़ख में वो सुकून की नींद सोए हो, और उनकी कब्र में, और जितने लोग चले गए सबकी कब्र में प्यारे आका की शिफात उनको नसीब हो, और रोशन हो उनकी कब्रें बाग जन्नत की क्यारियों में से क्यारियों। हमारे वाले साहब इतनी बड़ी खैरात किया करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते थे कि अल्लाह ताला ने औलाद दी, बेटियां बेटे के। और वाकई मेरी बहनों ने अपने घर को, क्योंकि हमारे भाई छोटे थे, वाले साहब का इंतकाल हो गया, छोटा भाई मेरा 2 साल का था, और मेरी वालदा बिल्कुल 35-36 साल की एक खातून जवान मतलब औरत थी। तो मेरी 2 बहनों ने इस तरह, यानी कि उन्होंने मैट्रिक के बाद ही जॉब स्टार्ट कर ली और बाद में पढ़ाई उन्होंने की। दोनों ने एमएससी और बीएससी तक पढ़ा और उन्होंने जॉब की, और उन्होंने अपने घर को ऐसे संभाला कि बेटे भी नहीं संभाल सकते। मैं, यकीन करें, जो बेटियां होती है ना, बहुत खूबसूरत चीज़ है। ये अलीवीर की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और उसने कहा कि चाहे मेरा को 7 भी बेटे हों तो ये पहले नंबर पे होगी, और अगर अल्लाह ताला ने बेटा हुआ तो ये दूसरे नंबर पे होगी। तो जज़ाकल्लाह खैर ऐसी बातों के लिए। देखिए, जब कोई अच्छी बात करता है तो उसको अप्रिशिएट करें। हाँ, जो जिन बातों से हमें इख्तलाफ है, वो बातों से हमें इख्तलाफ है, कि जिस तरह ये लाइवों पे बैठते, पहले तो ये झूठे थंबनेल लगाते थे और झूठी बातें करते थे। मतलब एक, आप जिस तरह आपको पता है कि साग आया और उसने कहा, इतनी खुशी की इंतहान रही, मैंने समझा शायद वो दिलावर हुसैन के घर अल्लाह ताला ने बेटा दे दिया। तो जब जी देखा तो वो खाला जान जिनके साथ इसने वो बाथू तुड़वाया था, वो एक साग का प्याला लेके आ गई, और वो इतना खुश थी जिस तरह पता नहीं दुनिया का ख़जाना मिल गया। तो ऐसी चीज़ों से हमें इख्तलाफ होता है, बाकी हमें कोई दुश्मनी नहीं है। तो जी जिन्होंने कहा जी इनके चैनल पे ग़ीबत के सिवा कुछ भी नहीं है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे ना आएँ। आपकी मेहरबानी, आपने लोगों को बता दिया। आपको तो तमीज़ ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं ग़ीबत कहते किसको है, चुगली कहते किसको। हम तो सरेआम वीडियो बना रहे हैं जो गलत कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमत है। अल्लाह ताला आपको खैर बरकत दे, और आप जाएँ जहाँ मुँह काले हो रहे हैं, जहाँ औरतें शर्तें लगा रही हैं, गैर मर्दों को एक फूल के लिए किस दे रही हैं, फ्लाइंग किस कर रही हैं, जहाँ वो गैर मर्दों को दिल बना के दिखा रही हैं, प्लीज़ वहाँ जाएं। अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर बरकतें दे। आप अपनी पूरी फैमिली को वहाँ लेके जाएं, अपनी बेटियां भी हैं, कोई भांजियाँ भतीजी हैं, उनको भी लेके जाएं। जहाँ ये लाइव लगा के बैठी और गैर मर्द इनको कह रहे हैं कि हमने आपको नहाते देखना, आप जाएं प्लीज़। हाँ, आप तो, हम तो नहीं कहते कि आप हमारी वीडियो पे आएँ, कोई बात नहीं, नहीं आना ना आए। जो हमारे चाहने वाले हैं, जो आने वाले हैं,
जिनको हक नहीं सच नहीं, का पता हमारी वो आए। वीडियो पे आके आप लोग गुनाहगार ना हो, हाँ वहाँ पे जाके आप सवाब कमाएं। जो मुंह काले कर रहे हैं, जी, जो औरतों को नहाते हुए देख रहे हैं, हाँ जी, जो औरतें गैर मर्दों के सामने नहा रही हैं, उनके नाम अपने होंठों पे लिख रही हैं, जी। तो मेरी सिस्टर, मेरी प्यारी सिस्टर, वहाँ जाके आप सवाब कमाएं। बिल्कुल अगली वीडियो में बल्कि मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ निकाह किसी और के साथ है और कोई बुला रहा है और कह रहा है आओ मेरे लिए तुम चाय बना के पहाड़ों पे लेके आना। वो अगली लाइव में इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो जाए सवाब कमाए, अल्लाह ताला आपको ऐसे सवाबों में तरक्कियां दे, ढेरों ढेर तरक्कियां दे। क्योंकि मैं यूके किचन व्लॉग की भी वीडियो देख रही थी, उसने भी कहा कि हम तो हक सच की एक आवाज़ उठा रहे हैं, बाकी तो जिनके दिलों पे मोहरें लग गई हैं हम तो कुछ भी नहीं। हम तो प्यारे आका के एक कदमों, उनके कदम मुबारक जो नालैन मुबारक के एक जर्रे हैं, उनके दौरे हयात में लोगों ने क्या किया, उनकी गुफ्तगू सुनी। सहाबा, उनमें ऐसे सहाबा थे जो बैठ के बात सुनते थे और अमल नहीं करते थे और बाहर जाके हंसते थे, आप सरकार की बात पे हंसते थे। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो आटे में नमक भी नहीं है, हमें तो आता भी कुछ नहीं है। जितना थोड़ी बहुत समझ है वो बताते हैं कि ये गलत है, ये सही है, झूठ ना बोले, इस तरह ना करे। अब जी देख ले, अब उस पर बात करेंगे तो इन्होंने फिर उसको कह देना जी तानू की लगे जी तुसी क्यों गल कर रहे थे। अभी मैंने रात को आसिया की वीडियो देखी है जिसमें उसने खुद शूज पहने हैं, साथ में सॉक्स पहनी और बेटी पाँव से नंगी वॉकर में फिर रही है। आज सुबह की वीडियो में मैंने देखा है सॉक्स पहनी हुई है, फ्रिज साफ करके आई है तो वो बैठ के कटिंग करके वो फ्रिज के लिए वो बना रही है। हालांकि हर बंदे ने इन्हें मना किया है कि आप लोग ना ऐसा ना किया करें, फ्रिज के ऊपर ना ये वो जो डालते हैं प्लास्टिक काट के ना काटा करें, कूलिंग नहीं होती। लेकिन ये मतलब की बात सुनते, ऐसे नहीं सुनते। वहाँ भी बच्ची ऐसे ही नंगे पाँव फिरी और बाप भी खड़ा वीडियो बना रहा और माँ भी खड़ी है। और खुदा ना खास्ता जब ये बच्ची बीमार होगी फिर उन्होंने पूरे खानदान ने वीडियो बनानी थी, बच्ची बीमार है दुआ करें, बच्ची बीमार है दुआ करें। तो ऐसी बातों को हम नॉमिनेट करते हैं कि गलत हरकतें ना किया करो। तो जी महविश है उसकी भी यही हरकतें हैं, बगैर ब्लैंकेट के बच्ची को लेके कभी उधर कभी उधर कभी उधर, तो ऐसी बातें करते हैं। फिर आगे ये हमें उंगलियां भी दिखाते, बातें भी करते। तो कोई बात नहीं, ये चुगलियां नहीं, हम तो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो पे बात कर रहे हैं। और उधर नसरुल्ला भी जो हाथ बांध बांध के लोगों से मांगता है कमेंट के, जी हमें कमेंट करें, हमें कमेंट करें। तो एक ही बंदे, मुझे नहीं पता बंदा है कि बंदी, उसने 2 बार इन्हें कमेंट किया हुआ था कि प्लीज़ भाई साहब आपका इलाका हमें प्यारा लगा, हमने 2 मंथ के लिए यहाँ रेंट पे घर लेना, तो आप हमें बता दें। और मुझे नहीं लगता कि उस बंदे ने किसी वीडियो में इनको जवाब दिया कि नहीं दिया। तो ये बातें हैं, जब आप प्यार करते हैं आपसे, लोग आपको देखते हैं, और नहीं, आपके लोगों व्यूवर्स से हैं। आप कमेंट मांगते हैं कि कमेंट करें, और जब कोई अपनी सजेशन आपको देता है तो आप सजेस्ट करता है कि आप ऐसा ना करें, तो फिर आपको उनकी बातें बहुत ज्यादा बुरी लगती है और और आप कमेंट उनको डिलीट बाकी भी सुनाते करते हुए हैं कमेंट डिलीट कर और देते हैं। लड़ाइयाँ करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह इनकी वालदा साहबा से किसी ने देसी घी का पूछा था, इन्होंने जवाब नहीं दिया। इसकी वालदा साहब ने रजाइयाँ बनाई तो किसी ने पूछा था हमने रजाई बनवानी है तो आप बना के दे दे। देखे, बना के देनी नहीं बना के देनी, आप उनकी बात का एहतराम तो करें ना, उनको जवाब तो देना कि हमने बना के अब देनी जैसे है या मामा नहीं। से किसी ने पूछा था कि आंटी मैंने स्वेटर बनाना है, तो मामा ने कहा कि बेटा मैं ना अब बहुत ज्यादा बनाती नहीं हूँ, फिर भी अगर मैं बना सकी तो आप मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं किसी से बनवा दूंगी। बिल्कुल ऐसी बात है जी, मेरे से बहुत बड़े कारीगर बैठे हुए हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बल्कि आपको पता है हर जगह पे कोई ना कोई बेचारा गरीब है, मुश्किल में है, कोई स्वेटर बनाता है, कोई कपड़े सिलाई करता है, कोई कुछ ना कुछ करता है। तो देखिए मैं बना सकी तो मैं इंशाल्लाह ताला खुद बना दूंगी। अगर नहीं, देखिए मैंने बनाया ना, तो मैंने चाहे मेरा 1 मंथ लगा लेकिन मैंने 5,000 का काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अभी उन्होंने मुझे कहा था मैं मंगवा के ना तो पैसे भेज दूंगी आपको, तो कोई बात नहीं है, मैंने कहा भेज दीजिएगा। उन्हें पता है मेरे घर का। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैंने अपनी 1-2 चीज़ें खरीदनी थी, जैसे मुझे इनकम आएगी मैं जाके खरीद के लाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी कि ये मैंने खरीदा अपनी मेहनत की कमाई से। तो ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मुझे चारपाइयाँ तक बनानी आती है, मुझे नाले परांदे तक बनाने आते हैं, अल्लाह का शुक्र। मुझे क्योंकि एक जुनून था हुनर सीखने का, जिसको बोलते हैं ना इश्क, अल्लाह और अल्लाह के नबी और उसकी इबादत के बाद मुझे इश्क था काम सीखने का, कि मैं काम करूं, मुझे मेरा काम देखे लोग कि कितना अच्छा काम किया, कितना साफ सुथरा काम किया है, कितना प्यारा काम किया। और मेरे अल्लाह पाक ने उस काम में बरकत डाली, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने स्टिचिंग को अपना जो प्रोफेशन बनाया कि उसमें एक अच्छा मार्जिन है। अभी मुझे एक सिलाई पे सूट आया, उसकी मैं 1000-1200 रुपये सिलाई लूँगी, तो मैं चाहे एक दिन में एक ही सूट सी लूँ, मेरे लिए बहुत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बहुत अल्लाह की नेमतों के साथ मैंने घर बैठ के अपने बच्चों की तरबियत की और काम किया। तो ये हमारे व्यूवर नहीं है, हमारी फैमिली है जो हमें देखते हैं, जिनकी वजह से हमें पैसे मिलते हैं। तो अगर वो पूछते हैं ना
तो कोई बात नहीं। आप देखो उन्होंने हमें कमेंट किया कि गुनाहगार हो, तो हमने उन्हें जवाब दे दिया कि कोई बात नहीं, प्लीज़ आप हमारी ना आके गुनाह लें, आप उधर जाके सवाब कमाएं। जहाँ वो एक एक फूल के लिए दिल दे रही हैं लोगों को, जहाँ एक एक फूल के लिए वो चुम्मे दे रही हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। और वो कितनी निकाह उसका हुआ, और वो कितनी नशीली आंखें कर करके, अल्लाह ताला, मैं भी बेटियों वाली, अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ ऐसी बेटियां किसी को ना देना। और जो अगर मैं कहती हूँ माँ अच्छी हो तो जवान बेटी के मुंह पे भी थप्पड़ मारे के तुझे गैरत नहीं है, तेरा निकाह हुआ है, किसके निकाह में बैठ के। और वो नोमी साहब सारे ज़माने का बदमाश बनता है। और बस इन्होंने क्या करना है, इन्होंने पैसा कमाना है, इनकी बीवियां बैठ जाएं और पैसे कमाएं। तो मैंने आपको पहले भी बात बताई थी ना कि मैंने पाशा से पूछा कि पाशा ये एक चाय के कप पे ये नंगी लड़की साथ खड़ी की, आधी नंगी है, और लड़का पैंट कोट पहन के चाय पी रहा है। तो उसने कहा मामा इनसे इन्होंने शादियां करनी होती हैं, इन जैसे जो हैं फिल्म इंडस्ट्रीज देख लें, ड्रामे वाले देख लें, जो भी हैं, इन्होंने इनसे शादियां करनी, इन्होंने इनसे बच्चे पैदा करने, इन्होंने इनसे बेटियां भी बेटे भी। तो मामा फिर जैसे लोग, जैसे शोहर वैसी बीवियां, जैसी बीवियां वैसे शोहर। अल्लाह ताला ने वादा कुरान पाक में फरमाया कि जैसा मर्द है वैसी बीवी मिलेगी, जैसी बीवी वैसा मर्द मिलेगा। तो जी ऐसे यूट्यूबरों से, ऐसी ही यूट्यूबरों की शादियां होनी है, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह का कुरान तो जो सही कह गया, जहाँ फरमा दिया गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और प्यारे आका ने, तो वो होना ही होना है। तो सरेआम वो बैठ के बात कर रही, फिर इन लोगों को तकलीफ़ होती जब हम बात करते हैं। तो प्लीज़ आप ना हमारी वीडियो पे हैं, कोई बात नहीं है, हमें आपकी एक व्यूज़ लेने की ज़रूरत भी नहीं है, हमने तो ऐसी बातें करनी ही करनी है। तो जब तक आप बातें करते रहे, तो अब आज जो मैं एक अच्छी बात करूंगी, जो बेटियों वाले वो मेरी बात से ज़रूर इत्तेफाक राय करेंगे। अब आसिया ने इतने सालों बाद माँ बाप से फ्रिज लिया, और वो फ्रिज लिया जिसके ऊपर ये खड़ी होकर अंदर से डब्बे नहीं निकाल सकती, और फट्टी मंगवाई है इसने, और ढेरों उसमें क्या फ्रीज़र में से कोई चिकन, एक पाव चिकन कहते हैं ना, वो भी नहीं है, सिर्फ बर्फ के कोले निकले हैं, कोई 10-12। वो अभी मौसम नहीं है अब वो निकाल के जी साफ कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी। ते मेरा ते कद नहीं पहुँचता, ते फ्रिज बहुत उच्ची है, ते फट्टी लिया के दियो। तो फिर जो आखिरी छन्ने वो उसने निकाले पंजाबी बीवी ने। तो क्यों माँ बाप को इतना जलील करते हो? ये बातें हम करते हैं। तो तुम लोगों को ये बातें अगर बुरी लगती है तो जी आप अपनी बेटियों को ऐसी तरबियत दें, उनको आप भी बिठाएं लाइवों पे, बल्कि मेरा और अली की शिगिर्द करें, उधर सोनिया की शिगिर्द करें, इनको बोलें आपको चैनल बना के दें और आपको लाइवों पे बिठाएं। तो जी किसी ने कहा कि हम कैसे सर्च कर सकते हैं, तो जी ये बाहर के मुल्क में इनके नाम के जो नाम है उसी पे सर्च कर सकते हैं हाँ आप जी, लोग। पर टिकटॉक आपका वहाँ का बना, क्योंकि हम लोग लाइव इनके नहीं देख हाँ सकते। जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारे दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। तो जी परवीन फैमिली ब्लॉग को ज़रूर सर्च करें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।